ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम क्या हो मालूम? दोज गुड्स विच आर बिलो सेलिंग लाइन, बिलो सेलिंग लाइन प्राइस। वो गुड्स जो सेलिंग लाइन जो होता है नॉर्मल रेट हो उसके नीचे लिखेगा, उससे ऊपर नहीं बेच सकता। जैसे उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, वो गुड्स ख़राब हो गया हो, तो कोई भी कारण से वो गुड्स या आउटडेटेड हो गया हो, तो गुड्स को हम क्या करेंगे? बिलो सेलिंग लाइन। जैसे कि अभी आप लोगों को मालूम है कोविड-19 के कारण काफ़ी सारा जो बिजनेसमैन कपड़ा मार्केट से अटैच था, आप लोग को शायद मालूम हो, तो वो लोग अभी भी कोविड के कारण बहुत एक प्रॉब्लम में है। जो कपड़ा मार्केट से, आप लोग में से कोई है कपड़ा मार्केट में है तो आपको शायद पता ही होगा, घर में कुछ सुनते ही होंगे। इसीलिए कपड़ा मार्केट वाला का पोजीशन अभी भी थोड़ा टाइट ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी लोग कोविड से रिलीज़ नहीं हुआ है। क्योंकि अब लोग का जो स्टॉक है वो सब क्या हो गया, मार्केट में गुड्स बिक नहीं रहा है। ठीक है, वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर लोग जब बेचना चाहेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा, उसको सब लोअर प्राइस करके बेचना पड़ेगा। हाँ, सुधर जाएगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हो सके महीना भर 2 महीना, बस उसका सब कुछ वही हो जाएगा। तो वही बात है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, जिसको हम लोग नॉर्मल आइटम होगा जो ट्रेंड में अपना है, एबनॉर्मल जो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, जिसको हम लोग पुअर सेलिंग लाइन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर सेलिंग लाइन गुड्स। इसमें हम लोग करेंगे क्या, आपको बता रहे, जो हम लोग अगर जीपी परसेंट दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसमें जीपी परसेंट देगा नहीं आपको, लास्ट ईयर ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग और बनाएंगे लास्ट ईयर। इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक जैसे लिखते हैं वो आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे ना हम लोग, उसको डिवीज़न करेंगे नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स बोलकर, नॉर्मल और एबनॉर्मल बोलकर डिवीज़न करेंगे, फिर प्लस माइनस करके नॉर्मल जीपी निकालेंगे यहाँ पर डिवीज़न। ठीक है, जीपी आ जाएगा, फिर हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तकलीफ। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग होगा, वो ट्रेडिंग हम लोग का डबल कॉलम का बनेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग जो होगा वो हम लोग कितना कॉलम का बनेगा? डबल कॉलम। उसमें एक बनेगा आपका नॉर्मल और एक बनेगा एबनॉर्मल। यहाँ भी एक बनेगा नॉर्मल और एक बनेगा एबनॉर्मल। जो क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का है, ये तो हमारा मेमोरेंडम है, याद है ना? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिस ईयर आग लगा था, जो क्लोजिंग इस ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये आ जाएगा, जितना परचेज दिया है वो परचेज लिख लेंगे, जो भी परचेज दिया है नॉर्मल का रहेगा, बट जो सेल्स दिया रहेगा ना, उस सेल्स में दोनों का इंक्लूड होगा, दोनों का इंक्लूड होगा। उसको हम लोग को बाइफर्केट करना होगा, मैं दोनों को सेपरेट करना होगा, कितना नॉर्मल का है और कितना एबनॉर्मल का है, तो दोनों को अलग करके लिख देंगे। कैसे अलग करना है सब में बता देगा, कैसे लैंग्वेज से समझेंगे। फिर हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे। जीपी परसेंट जो ये परसेंटेज आएगा, परसेंटेज को इनटू करेंगे एनएसपी से। एनएसपी समझे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये वाला लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, नॉर्मल वाला। किसको लेंगे? सिर्फ नॉर्मल वाला। सपोज नाम दे देते ए बी सी, याद रहेगा, सिर्फ नॉर्मल का लेना है। एबनॉर्मल का जो रहेगा वो सब में डायरेक्टली बता देगा, क्या 200 रुपये का गुड्स था, हम बेचे 150 में, तो 150 रुपया तो यहाँ आ गया, गुड्स कितना का था? 200 का, तो लॉस हुआ ना, तो उसको हम अलग से बाई क्रॉस लॉस दिखा देंगे, उसको हम सेपरेटली बाई क्रॉस लॉस दिखा देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका क्रॉस लॉस अलग से आ जाएगा। ठीक, और बाई क्लोजिंग स्टॉक कर लेंगे, इधर प्लस
इसको माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसका क्लोजिंग स्टॉक भी क्या करना है, सब में बता देगा, अपने सब में बता देगा। और जो हम स्टेटमेंट जो बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, वो हम जब बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों ले लेंगे। ये जो दोनों आएगा इसमें से लेस सैल्वेज वैल्यू माइनस करके आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। फिर क्लेम अमाउंट जैसे निकालते वैसे ही, याद है ना, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, एक लाइन लिख लीजिएगा कॉपी में, एबनॉर्मल आइटम मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। एबनॉर्मल आइटम मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। अब इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, जो हम बोर्ड में लिखे। सब नंबर 18। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है ऑन 31 मार्च 2014 द बिजनेस हाउस ऑफ मैसेस, ठीक है, दस्तीदर एंड कंपनी were destroyed by a fire accident. The books of accounts and records could however be saved and from these the following information were gathered. स्टॉक बता दिया आपको, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट बता दिया, परचेज बता दिया, सेल्स बता दिया, फिर परचेज बताया, फिर सेल बताया। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 मतलब क्लोजिंग स्टॉक को क्यों बता दिया, ₹800 हैड बीन रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स विच हैड ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसका 1800, मैं जिसका दाम 1800 था उसको 800 रुपये हमको कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा, याद है तो, पूरा सेल में गुड्स बोले थे, उसका अपने प्राइस डिक्रीज करना पड़ा और उसको हम बेचे एंड विच वाज सोल्ड इन मई 2014, उसको मई 2014 में बेचे, कितना रुपये में बेच दिए उसको 1750 में बेच दिए, बिक गया। एक्सेप्ट दिस, ठीक है, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन अनचेंज, इसको छोड़ के बाकी ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो अनचेंज था। और सैलवेज वैल्यू बता दिया आपको कितना है 5105। ठीक, तो एबनॉर्मल आइटम में क्लियर हो गया सबको, पता है ना, पुअर सेलिंग लाइन गुड्स, एक चीज का प्राइस कम होता है इसलिए उसको पुअर सेलिंग लाइन गुड्स बोला गया है। चलो तो हम ही करें ना, हम बोले कहीं तुम लोग का इच्छा हो तो पूछ लेते। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कब तक का बनेगा 31 मार्च 2014 तक का। क्यों, इसमें ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, पूछा जाए कौन सा ओपनिंग स्टॉक, पहले समझ लीजिए हमसे क्या है। 31 मार्च 2000 कौन सा ओपनिंग होगा 13 वाला, 31 मार्च 13 का जो क्लोजिंग है 1/4/2013 के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग कितना है 44,390 है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मिला, तो क्लोजिंग स्टॉक भी साथ साथ लिख लेते हैं जब दिया हुआ है, तो इसका डिवीजन करेंगे जैसे बताया था, याद होगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। आराम से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको समझ लो पहले। देखो क्लियर बोला है, सेंटेंस हम स्ट्रेस दे रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014, तो कौन सा वाला होगा वो 37,550 हुआ ना, डेट मिलाओ, वही तो हम स्ट्रेस दे रहे थे, इसलिए आप लोग को सोच रहे होंगे हम टाइप कर रहे हैं, हम इसलिए स्ट्रेस दे रहे थे, आप डेट को नोटिस करिए। 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2014 कौन सा स्टॉक है 37,550 है, तो उसमें से हम कितना रिटर्न ऑफ किए थे 800 हैड बीन रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स विच हैड ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 1800। आइए अब सुनिए,
यहाँ समझा रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, उसको नाम क्या दे दे हम, एबनॉर्मल गुड्स। कितना रुपया है 1800 लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ कितना किए हम 800 किए, कितना बचा 1000। तो 1000 हम क्या माने, आप लोग से पूछ रहे हैं 1000 हम क्या माने, क्या एबनॉर्मल गुड्स का प्राइस, हम क्या माने एबनॉर्मल गुड्स का प्राइस माने। तो सेंटेंस के हिसाब से हम 31 मार्च 2014 को 800 का रिटर्न ऑफ किए थे, तो 1000 का बचा। तो 1000 रुपया हम इसके अंदर इंक्लूड किए होंगे क्लोजिंग स्टॉक में। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया 31 मार्च 2014 का 37,550, उसके अंदर ये इंक्लूड होगा, क्योंकि हम तो सभी मिला के क्लोजिंग स्टॉक बताए होंगे, तभी तो बताया ना 31 मार्च 2014 वाले में हम 800 का रिटर्न ऑफ कर दिए, इसका वैल्यू था 1800, तो रिटर्न ऑफ कर दिए मैंने माइनस कर दिए, तो कितना 1000 रुपये हम इंक्लूड कर दिए होंगे। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितना 37, डेट लिख देते 31 मार्च 2014, 37,550 तो लेस अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स कितना रुपया 1000 है, तो माइनस करके 36,550, ये हो गया वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स। कौन सा हो गया ये नॉर्मल गुड्स का वैल्यू दे रहा है, समझ में आया तकलीफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर 36,550 यहाँ लिखते हैं, आपको याद होगा अभी आप लोग कॉपी किए, हम सेंटेंस ही बोले थे एबनॉर्मल गुड्स मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना 1800 आया समझे, ठीक है। इसे देखिए वहाँ पर हम सीपी लिखे थे, कॉपी आप लोग किए होंगे तो देखिए उसमें आप लोग लिखे नहीं लिखे, हम तो लिखे थे है ना, और मेरे पास तो प्रूफ भी है, हम दिखा भी सकते हैं हम लिखे थे, ठीक। कैमरा को भी चालू करते हैं तो आप लोग साफ साफ प्रूफ नजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा परचेज कितना दिया हुआ है 1,03,900 ऐसा है, यही है ना, और सेल्स 1,52,000 है ना, और बाकी तो उसको छोड़ दो, बस आप लोग मशीन चला दो, इन तीनों को ऐड इन दोनों को माइनस, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। प्लस माइनस चलाया जाए मशीन 42,560, एक जन और कंफर्म कर दो, ठीक है चलो। अब हम जीपी परसेंट निकाल लें, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, जीपी हमारा 42,560, सेल्स हमारा है 1,52,500 इनटू 100, 27.9, ठीक है। आगे 27.9 हुआ, इसको 27.9 है ना 28 ले ले, तो इक्वल्स 28 ले लेते फिर, ठीक। आगे अब हमारा क्या बनेगा इसके बाद मेमोरेंडम, लिख नहीं रहा है ना कोई, पहले समझिएगा, इंसान वही आगे जाता है जो समझने का हड़बड़ी करता है। लिखा हो तो बुक में भी बहुत कुछ है, उतना पढ़ने का फुर्सत क्या आपके पास, क्यों। अब जो ये क्लोजिंग है वो इस साल को ओपनिंग बनेगा, यहाँ हेडिंग देखा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/14 से कब आग लगा था मैडम 31 पक्का तो। अब देखो ओपनिंग ये हो जाएगा 36,550 और 1,800, ये आ गया ओपनिंग। अब मेरा परचेज कितना, देखो स्प्लिट का परचेज अलग से दिया होगा, सब दिया हुआ है ना, इस ट्रेड का परचेज अलग से दिया हुआ है 37,350, मिल गया सबको।
और उसके बाद सेल्स दिया हुआ है कितना है 59,000। सेल्स में से माइनस हो गया, सेल्स कितना है 59। आइए पढ़ते सेल्स में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। वहीं सेंटेंस आ रहे बिगिनिंग से। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 2014 ₹800 had been written off a particular line of goods which had been original cost is 1800 which was sold in May 2014। कब सोल्ड किए? तो May 2014 इसमें आएगा या इसमें डेट आएगा? आराम से पहले देखो, May 2014 वाला जो डेट है वो ऊपर वाले टेबल में जाना चाहिए, इसमें आना चाहिए नीचे वाले में, क्योंकि अप्रैल से लेकर ये है तो अप्रैल का नहीं आता है तो इसमें आएगा। डाउट नहीं? तो लेस सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स का सेल वैल्यू कितना बोला है क्वेश्चन में? 1750 बोला है ना? 1750 माइनस करिए मैडम। 57,250 ये हो गया सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स। किसका हो गया? सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स। हुआ तो तकलीफ? तो यहाँ सेल में नॉर्मल गुड्स में लिख दे 57,250 लिख दे। एबनॉर्मल का सेल वैल्यू हमारा 1750 है, याद है? और एक चीज बाई ग्रॉस लॉस भी हम साथ साथ लिख दे। मेरा इसका दाम कितना था एबनॉर्मल का? 1800। हम बेचे कितना में? कितना लॉस हुआ? 50 रुपया। बोले थे ना आपको साथ साथ निकलेगा, याद होगा? ठीक है, सही में आ रहा है ना? टफ लग रहा है? चलिए धन्यवाद। आगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट? 28% है तो 28% सेल्स पे लेंगे, याद होगा नॉर्मल वाला पर। तो 57,250 पर 28% मार दीजिए। मार दिए कितना? या फिर से बोल 60,030 पक्का। अब इन तीनों को ऐड, इसको माइनस करें तो मेरा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। चलाइए कितना आया? 32,680। वहां तो कुछ आएगा ही नहीं, 1800 खत्म। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। मेरा क्लोजिंग स्टॉक खाली नॉर्मल का ही है, एबनॉर्मल को बचा नहीं है, बचता तो ऐड कर देते। ठीक है, आप लोग को मेन प्रोसेस तो सही में आया होगा, प्लस माइनस, जो बाकी समझ में नहीं था। सैलवेज वैल्यू कितना है अपना? देखिए एक बार क्वेश्चन में दिया होगा 5,105। सैलवेज वैल्यू 5,105। चला दीजिए 27,575। 27,575। ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। सब में सर यही निकालने बोला है, क्यों? क्लियर? रिपीट करना एक बार या क्लियर है? क्लियर है, अच्छी बात। तो आप लोग 16 नंबर सम्स। कितना नंबर था? 16। बोला क्या इसमें? गोडाउन ऑफ चौधरी डिस्ट्रॉयड ऑन फायर बाय इतना डेट पर 1/8 पर इंफॉर्मेशन दे चुका आपको। इन वैल्यू द स्टॉक ऑन 31st March 2013 देख रहे तो गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1110 वॉज रिटर्न ऑफ एज डैमेज। इतना रुपये हम राइट ऑफ कर दिए। और इसमें कॉस्ट कुछ बोला? मतलब पूरा राइट ऑफ कर दिया, इतना दाम था इतना ही राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, बट दिस हैड बीन
सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में बिक गया है कितना 660 में। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेम था। चलो तो सबसे पहले अपना इसी फॉर्मेट में लगभग पूरा सम बन जाएगा। देखिए हम खाली सिर्फ अमाउंट को मिटा दें। डेट चेंज कर देते हैं, ये नंबर कितना नंबर सम 60। और हम लोग का ईयर एंडेड कब का बन रहा है 31 मार्च 2013। क्यों? और ओपनिंग स्टॉक कितना है 18948 है ना। और परचेजेस 29550। परचेजेस के बाद सेल्स कितना है 47160। अब स्टॉक को ले लेते हैं। स्टॉक कितना दिया 9660 है ना। तो एबनॉर्मल गुड्स का प्राइस कितना है 1110। कितना राइट ऑफ किए 1110 ही तो राइट ऑफ किए, तभी तो ये नहीं लाया ना, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट बोला था इतना था, इतना राइट ऑफ किए। यहाँ बोला इतना अमाउंट ही राइट ऑफ किए, मतलब जितना दाम कॉस्ट था उसका उतना ही राइट ऑफ कर दिए। अब मेरा कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9660। तो मेरा एबनॉर्मल गुड्स का कितना प्राइस है, तो हम लोग हाँ, तो यहाँ पर एबनॉर्मल गुड्स का कुछ प्राइस आया है तो माइनस क्या होगा नील। तो वैल्यू कितना हो गया ये 660 किसका हो गया नॉर्मल का। और एबनॉर्मल का सीपी कितना है, एबनॉर्मल का कॉस्ट प्राइस कितना है 1110 है ना। अब इन सबको प्लस इस दोनों को माइनस करिए। सेम क्वेश्चन था, हम समझ गए। हाँ अब कितना है देख एक बार बता दे 9432। 9432 डिवाइड कर दे 47160 कितना आएगा इंटू 100 करके 20% आ गया ना। अब बन जाएगा, कर देते 2 मिनट, इतना जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग हो जाएगा 9660 परचेज कितना इस पीरियड का परचेज है 38460 और सेल्स कितना है 42360 ना। एबनॉर्मल गुड्स का सेल प्राइस बताया 660, तो 660 माइनस कर दें कितना बचेगा मैडम 41,700। ये 41,700 यहाँ आ गया, यहाँ 660 आ गया। मेरा ग्रॉस लॉस कितना हुआ, इतना का दाम का गुड्स था, हम इतना बेचे तो लॉस कितना 450, तो 450 मेरा लॉस हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 20% ऑफ 41700 कितना आएगा 8340 ये हुआ। अब इन तीनों को प्लस इसको माइनस कर दो, और ये 14,760 यहाँ आ गया। सैलवेज वैल्यू कुछ बताया है क्या सब में
460. 2460 माइनस कर दीजिए मैडम। 1 2 300। सही देखिए जो फॉर्मेट है पूरा उसमें बना। होमवर्क लिख लीजिए। हाँ एकदम देंगे, क्यों चिंता नहीं करें, एकदम वो तो मतलब जन्म से अधिकार है उसका। ठीक है, उसको कोई छीन नहीं सकता छापने से। सम नंबर 22 करिएगा आप लोग होमवर्क में। कितना सर? 22 17 17 22 24 बोल रहे हैं तो मौका दो। 25 बस एक ठीक है। और बोल ही दीजिए। हाँ सर, 5 हो जाए। चलिए क्लास एंड कर रहे हैं।